भारतीय डिफेंस टेक्नोलॉजी की जबर फैन बन रही है दुनिया। पिनाका रॉकेट्स, आकाश मिसाइल और तोप खरीदने के बाद एक बार फिर आर्मेनिया भारत से करने जा रहा तगड़ी डील। अब सुखोई विमान को लेकर आर्मेनिया ने मांगी भारत से मदद। भारत रक्षा मामले में इतना मजबूत हो चुका है कि दुनिया का कोई भी देश जब भारत के हथियारों की ताकत देखता है तो वो उसका दीवाना हो जाता है। भारत ने तमाम रक्षा तकनीकियां बिना किसी के मदद खुद ही ईजाद की हैं, जबकि तमाम तकनीकियों को अलग अलग देशों से खरीद के उनका स्वदेशीकरण कर लिया है। इसी वजह से आज हालत ये है कि भारत हर तरह के हथियार बनाने की क्षमता रखता है। आर्मेनिया ने जब से भारत के हथियारों की ताकत देखी है, तब से उसने अपनी जरूरतों के लिए किसी और की तरफ देखना बंद कर दिया है। भारत से उसने पिनाका रॉकेट लॉन्चर, आकाश डिफेंस सिस्टम और दमदार तोपों का ताबड़तोड़ करार किया है, जबकि इसके अलावा वो और भी बड़े करार करने वाला है। लेकिन उससे पहले ही वो भारत से अपने सुखोई विमानों के लिए बड़ा करार करने वाला है। भारत के सुखोई विमानों के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को देखकर दुनिया के तमाम देश अपने विमानों के लिए भारत से करार कर रहे हैं, जहां मलेशिया पहले ही करार करने वाला है। वहीं अब आर्मेनिया, जो भारत का बड़ा हथियार आयातक बन चुका है, उसने अपने सुखोई 30SM विमानों को अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस करवाने के लिए भारत से मदद मांगी है, क्योंकि भारत विमान तकनीक में बेहद आगे निकल चुका है, जिसका जबरदस्त फायदा भारत के रक्षा निर्यात को मिल रहा है। तो आर्मेनिया ने भारत के इस प्रोजेक्ट के लिए क्यों चुना है? भारत की किस तकनीक की दीवानी हो रही पूरी दुनिया? इससे पहले मलेशिया ने भी भारत से क्यों किया अपने विमानों के लिए करार? भारत कैसे अपने सुखोई विमानों को बना रहा बेहद भयंकर? इन सारी चीजों की डिटेल जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। भारत की दमदार क्षमताओं के बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। भारत अपने सुखोई विमानों के बेड़े को अत्याधुनिक तकनीकियों से कर रहा लैस, यहां तक कि एमका विमानों की तकनीकियों के जरिए बना रहा इसे बेहद घातक। इस प्रोग्राम को देख मित्र देश धड़ाधड़ भारत से कर रहे अपने विमानों के लिए करार। भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 30 MKI विमान रीढ़ माने जाते हैं। भारत भारी तादाद में इन विमानों का इस्तेमाल करता है। वायुसेना में सबसे ज्यादा तादाद में इस्तेमाल हो रहे इन विमानों को भयंकर ताकतों से लैस करके इतना खतरनाक बनाया जा रहा है कि ये 5वीं पीढ़ी के विमानों को भी बर्बाद करके देगा। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 63,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसमें पहले बैच में 84 सुखोई विमानों को अपग्रेड किया जाएगा। इन विमानों को जिन तकनीकियों और घातक हथियारों से लैस किया जा रहा है, वो इतने घातक हैं कि इस विमान की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे, जिनका मुकाबला चीनी J-20 भी नहीं कर पाएंगे। भारत ने सुखोई विमानों का अपग्रेडेशन कई बार किया है और इसमें अलग अलग मिसाइलों को अपग्रेड करके इसकी ताकत को बढ़ाता रहा है। ये भारतीय विमान तकनीक के दमखम को दिखाता है। भारत की इसी तकनीक की दुनिया दीवानी है रही है। सुखोई विमान बेहद ताकतवर माने जाते हैं और इसे दुनिया के तमाम देश अपनी वायुसेना में इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कई भारत के दोस्त हैं जो भारत की इस तकनीक का फायदा उठाना चाहते हैं और इसका तगड़ा फायदा भारत को हो रहा है। मलेशिया खुद अपने सुखोई 30 MKM विमानों के अपग्रेडेशन के लिए भारत से करार कर चुका है, जबकि अब आर्मेनिया यही करार भारत से करने को उतावला हो रहा है, जिससे वो अपने सुखोई विमानों की ताकत में भयंकर इजाफा करके पाकिस्तान के जिगरी अजरबैजान को राख कर सके। आर्मेनिया भारत से अपने विमानों में किन तकनीकियों को इनन बिल्ट कराना चाहता है? इसके अलावा आर्मेनिया भारत से और क्या हथियार खरीदना चाहता है? इस बारे में हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि भारत अपने विमानों में किस तरह का ताबड़तोड़ अपग्रेडेशन कर रहा है। इसे हम ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। स्वदेशी तकनीक से सुखोई बनेंगे सुपर लड़ाके। इस अपग्रेड में सुखोई जेट में स्वदेशी विरूपाक्ष AESA रडार लगाए जाएंगे, जो मौजूदा रडार की तुलना में कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं और लंबी दूरी तक दुश्मन के विमानों का पता लगाने में सक्षम हैं। इसके साथ ही जेट में लंबी दूरी तक मार करने वाले अस्त्र 30 एयर टू एयर मिसाइल भी लगाई जाएंगी, जो 350 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक हमला करने में सक्षम है। वायुसेना अभी 100 किलोमीटर तक मार करने वाली अस्त्र 1 मिसाइलों को शामिल कर रही है। वहीं DRDO 166 किलोमीटर तक मार करने वाली अस्त्र 2 और इससे भी घातक तकनीक वाली अस्त्र 3 मिसाइल तैयार कर रहा है। इस अपग्रेडेशन में स्वदेशी तकनीक और ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। अपग्रेडेशन के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह स्वदेशी होंगे।
इसमें बेहतर एल्गोरिदम वाले तीनों मिशन कंप्यूटर भी शामिल हैं। अपग्रेड किए जाने वाले 51 सिस्टम में से 30 HAL, 13 DRDO द्वारा और 8 निजी क्षेत्र तैयार करेगा। अभी 40 सुखोई जेट को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ले जाने के लिए भी अपग्रेड किया जा चुका है और ब्रह्मोस की मारक क्षमता को पहले ही 290 से बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया गया है, जबकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत अपने इस्तेमाल के लिए ब्रह्मोस की रेंज को 900 किलोमीटर तक बढ़ा चुका है। सुखोई 30 विमानों में ब्रह्मोस के इसी वर्जन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इस विमान की ताकत को भयानक बना देगा। भारत के इसी दमदार प्रोजेक्ट को देखकर मित्र देशों ने धड़ाधड़ भारत से डील करना शुरू कर दिया है। मलेशिया पहले ही बाजी मार चुका है, जबकि अब आर्मेनिया भी डील के लिए बेकरार है, जबकि इसके साथ वो दूसरे हथियार भी खरीदना चाहता है। मलेशिया ने पहले ही सुखोई विमानों के लिए भारत से किया है करार। अब आर्मेनिया कर रहा भारत से इसी विमान तकनीक मदद की मांग। मलेशिया ने भारत से हाल में ही अपने सुखोई विमानों के अपग्रेडेशन के लिए करार किया है। भारत के इस प्रोजेक्ट पर मलेशिया पहले से ही नजर बनाए हुए था, क्योंकि भारत पहले से मलेशिया को विमानों के पहियों समेत तमाम चीजों की सप्लाई करता है और अब उसने भारत के साथ अपने विमानों को अत्याधुनिक बनाने का करार कर लिया है, जिसके तहत वो ब्रह्मोस के एयर टू एयर मिसाइल का करार भी कर सकता है, जिसे वो अपने विमानों में लैस कर सके। क्योंकि भारत ने ब्रह्मोस के अपने सुखोई 30 MKI में लैस करने के लिए पहले ही अपग्रेडेशन किया था, जिससे भारत की क्षमताओं को दुनिया जानती है। किसी मिसाइल को किसी विमान में फिट करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए मिसाइल और विमान के वजन और इंजन की क्षमता का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव करना पड़ता है, जबकि हार्ड पॉइंट में भी बदलाव करना होता है, जिससे विमान की क्षमताओं में कोई कमी ना आए। भारत इन तकनीकियों में काफी आगे निकल चुका है। इसी वजह से मलेशिया ने अपने विमानों के लिए करार कर लिया है, जिसके बाद मलेशियाई विमान आसमान में चीनी गुस्ताखियों को करारा जवाब दे सकेंगे। वहीं अब आर्मेनिया भारत से अपने सुखोई 30 SM के बेड़े को अपग्रेड कराना चाहता है। दरअसल आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जंग के हालात बने हुए हैं। दोनों में भयंकर जंग हो चुकी है और आर्मेनिया अजरबैजान को सबक सिखाने को बेताब है। इसी वजह से वो अपने सुखोई विमानों को भारत की मदद से बेहद भयानक बनाना चाहता है। आर्मेनिया अपने सुखोई 30 को एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और हथियारों से अपग्रेड करना चाहता है। 2019 में रूस से खरीदे गए 4 सुखोई 30 विमान अजरबैजान के साथ 2020 में हुए नागोर्नो काराबाख जंग में हिस्सा नहीं ले पाए थे, क्योंकि उनमें एयर टू एयर गाइडेड मिसाइलें नहीं थीं। इसलिए वह भारत से बियॉन्ड द विजुअल रेंज अस्त्र MK1 एयर टू एयर मिसाइलें खरीदकर सुखोई 30 में लगाना चाहता है, जबकि आर्मेनिया ने भारत से रॉकेट सिस्टम, आर्टिलरी गन और हथियारों का पता लगाने वाले रडार का पहले ही ऑर्डर दिया है। भारत की अस्त्र मिसाइल बेहद भयानक साबित हो रही है। अपने सुखोई अपग्रेडेशन के लिए भारत ने इस मिसाइल को चुना है और आर्मेनिया ने इसी वजह से इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, जबकि आर्मेनिया ने सुखोई 30 विमानों के मेंटेनेंस और इसके पायलटों की ट्रेनिंग को लेकर भी भारत से मदद मांगी है। इन अपग्रेड्स से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का रुतबा जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा। इससे HAL को दूसरे ताबड़तोड़ ऑर्डर मिलेंगे। दुनिया भर में 600 से ज्यादा सुखोई 2730 फाइटर जेट बनाए जा चुके हैं। वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और अल्जीरिया जैसे देशों के पास सुखोई फाइटर जेट्स हैं और इन अपग्रेडेशन के लिए इसके बाद ये देश भी भारत का रुख करेंगे। भारत ने इसी वजह से सुखोई विमानों के अपग्रेडेशन, मरम्मत और देखरेख के लिए पहले ही अपनी यूनिट तैयार कर रखी है, जिसका अब फायदा हो रहा है। तो दोस्तों, भारत की इस कामयाबी और धमक पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं।